नमस्कार। आज के इस चुनावी सभा के दूल्हा पूर्व विधायक और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई हरपाल सिंह जी, साथ में बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिला पंचायत के सदस्य निरंजन सिंह जी, मलिक साहब, जितेश भाई, मंच पे और सभी साथी बुजुर्गों, प्रधान जी हमारे बहुत जुझारू हैं यहाँ, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, आजमपुर में इस सभा का आयोजन जिसलिए हुआ है, जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो मैंने एक ही वादा किया था क्षेत्र में कि आप अगर मुझे अपना आशीर्वाद देकर के भेजेंगे तो आपका ये जनप्रतिनिधि एक कदम पार्लियामेंट में होगा और दूसरा कदम क्षेत्र में होगा। पिछले 2.5 साल से, जिसमें 2 साल कोरोना में भी चले गए, जितने दिन लोकसभा चलती है कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन अमरोहा का नाम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर ना घूमता। क्षेत्र की समस्या हो या देश के किसी कोने में गरीब, मजलूम, वंचित समाज के किसी भी भाई बहन पर कोई जुल्म हो रहा हो, इस देश के किसान पे जुल्म हो रहा हो, नौजवान पे जुल्म हो रहा हो, छात्र पे जुल्म हो रहा हो, सबसे पहले देश के अंदर आपका ये प्रतिनिधि उस आवाज को उठाने। गन्ना किसानों की बात हो या नौजवानों को रोजगार की बात हो, पिछले 5 साल में जो जुल्म और ज्यादती उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, और भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैंने परसों लोकसभा में कहा, मैंने कहा साहब कम से कम कुछ तो लिहाज कर लो, झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि जैसे लगे कि वो सच है, और वो इस तरीके से, उनका एक अपना तरीका है कि एक झूठ को 100 बार बोलो जिससे कि वो सच में तब्दील हो जाए। मैंने पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, क्योंकि मुझे याद था कि 5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी यहाँ घूम घूम करके बोल के जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि अगर भाजपा की सरकार बनाओगे तो गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में हुआ करेगा। मैंने उनको वो याद दिलाया। मैंने कहा साहब जब 14 दिन की बात कर रहे हो, यहाँ तो पिछले साल का अभी तक भुगतान ना हुआ। मैंने लोकसभा में भी कहा पिछले हफ्ते, भाई आप क्यों झूठ बोलते हो? ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी, मुख्यमंत्री खुद आकर के यहाँ कह के गए थे हसनपुर में कि साहब अगर मेरी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, जब तो उनका ये भी पता नहीं था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हम हसनपुर चीनी मिल की क्षमता जो है दुगनी करा देंगे। वहीं का वहीं है। मैं बुनियादी सवाल, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों, कोरोना के नाम पर सारी चीज इन्होंने ठप, और कोरोना के नाम पर कितनी जुल्म और ज्यादती हुई। जो गरीब है, जो बेचारा ठेला लगाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, गरीब किसी सब पे चालान, सब पे मुकदमे, क्या है भाई? बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये मुल्क मिली जुली संस्कृति का मुल्क है। इस मुल्क का ताना बाना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मजहब के लोगों ने इस मुल्क का ताना बाना मिलजुल करके बुना। भाजपा वाले इस गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, वो भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं। हमारा मिशन है कि ये मुल्क जो है ये एक गुलाब के बुके की तरह है, इसमें सभी रंग के फूल हैं,
और इसकी खूबसूरती तभी तक है जब तक हर रंग का फूल जो है उस बकेट में खिल रहा है। लेकिन ये जानते हैं कि अगर इन्होंने इस देश के नौजवान को सुकून से बैठने दिया तो वो अपना हक मांगने लगेगा, वो इनसे सवाल करने लगेगा, वो इनसे रोजगार मांगेगा। इसलिए धर्म की, नफरत की, मैं धर्म नहीं कहता, उसको अधर्म कहता हूं, अधर्म की और नफरत की अफीम का नशा इतना चढ़ा के रखो कि वो अपना दिमागी संतुलन लोग खोए रहे और वो सोच ना सके कि आपकी जरूरत क्या है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया। अभी हमने लोकसभा में सवाल किया था, उसके जवाब में खुद मंत्री ने बताया कि सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर कहीं बलात्कार हुए हैं तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। सबसे ज्यादा इस देश में दलितों पर कहीं अत्याचार हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे ज्यादा अगर कहीं नौजवानों पर अत्याचार हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। सीएए एनआरसी के टाइम पर जो प्रदर्शनकारी जो है अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई, उनको झूठे मुकदमों में बंद किया। कोई आया क्या? कोई नेता बोला क्या? सबसे पहले सीएए के खिलाफ अगर किसी ने बोलने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया। हमने पार्टी के नेता होने के नाते लोकसभा के अंदर हमने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ वोट करने का काम किया। सब जगह हम आज जो बहुत अपने को अलंबरदार बनने हैं, कहां थे? कहीं दिखाई दिए? मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सोच समझ के फैसला किया। और हमें देखिए, ये मौका बार बार नहीं आता। जैसा कि भाई ने कहा कि 5 साल फिर आप पछताओगे। आपको बदला लेना है कि भाजपा के प्रत्याशी कैसे हार सकता है, और बहुत आसान तरीका है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, हरपाल सिंह जी हमेशा सबके दुख दर्द में रहते। बहन जी ने इनको अपना आशीर्वाद देकर के भेजा है आपके बीच। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरपाल सिंह की काउंटिंग जो है, यहां पर बहुजन समाज पार्टी का अपना 80,000 वोट है। और सबसे ज्यादा पोल करेगा, कम से कम 80,000 में कम से कम 65,000 वोट पोल होगा। तो इनकी गिनती 65,000 से शुरू होगी सुबह को, और बाकी प्रत्याशियों की गिनती। अब फैसला आपको करना है। 65,000 से इनकी गिनती शुरू होगी। 65,001, 65,002, 65,003, और दूसरे प्रत्याशियों की गिनती कहां शुरू होगी? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 65,000 तक पहुंचने में उनको दोपहर हो जाएगी। और हरपाल सिंह जी को अगर मेरे लोगों ने जो इस बात से अगर सहमत हैं कि आपके इस जनप्रतिनिधि ने आपकी आवाज को उठाने का काम किया है, आपके हर मुद्दे को उठाने का काम किया है, आपके हर दुख दर्द में शामिल रहा है, चाहे विकास का मामला हो, चाहे क्षेत्र का मामला हो, चाहे देश की कोई भी समस्या का मामला हो, दानिश अली ने सबसे पहले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने का। मैंने कहा, जब योगी जी मुकदमे दर्ज करा रहे थे लोगों पर, जब गोलियां चला रहे थे, मैंने कहा यही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोकसभा के अंदर यहाँ खड़े होकर सुबक सुबक के रो रहे थे जब इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया था कि अध्यक्ष जी मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो। मैं डरता नहीं, मैं बेखौफ बोलता हूं, और इसलिए बोलता हूं कि मेरे पास सरकार का कोई लाइसेंस नहीं है जो रद्द कर देगी सरकार। मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मीट फैक्ट्री नहीं है जिस पे ताला लगा देगी सरकार। मेरे पास सरकार का कोई पेट्रोल पंप नहीं है जिस पे ताला लगा देगी, सील लगा देगी सरकार। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसान का, गरीब का क्या दुख दर्द होता है, वो उस आवाज को बुलंद करने का काम करता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप जज्बात में ना बह करके हिकमत अमली से काम लेंगे, सोच से काम लेंगे कि हमें कैसे बीजेपी को हराना है, तो आप समझ लीजिए
कि हरपाल सिंह जी के पास तो पार्टी का 80,000 वोट है, और अगर हरपाल सिंह जी और दानिश अली दोनों साथ खड़े हो गए तो उसमें जो है 1 लाख और जोड़ देना। सुबह 9 बजे सफाया है, और ये तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार। मैं कहूंगा डबल इंजन की सरकार आप दिल्ली में चलाना, लखनऊ में चलाना, लेकिन हाँ धनौरा विधानसभा के अंदर जरूर डबल इंजन का विकास जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक तरफ आपका सांसद, हम दोनों भाई मिलकर के धनौरा विधानसभा क्षेत्र की जो है तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे पुनः एक बार अपील करूंगा कि आने वाली 14 तारीख को आप हाथी के निशान के आगे वाला बटन दबाएं, हरपाल सिंह जी को विधायक बनाए, लखनऊ भेजे, और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अगर आपका, मुझे यकीन है कि आप बात सुनेंगे, आप सब हाथ उठा के कहिए कि आप खाली वोट ही नहीं, सपोर्ट, एक एक व्यक्ति हरपाल सिंह और दानिश अली बन करके 14 तारीख तक बैठे ना। पक्का? तो जीत की माला पहना दूं? बहुत बहुत शुक्रिया।